हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th के फिजिक्स के लेसन नंबर 3 धारा विद्युत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है के आंसर को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं कि चालक जो होते हैं विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं और उनमें विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। धातुओं में जो विद्युत मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो लगभग होती है 10⁻29 मीटर पर क्यूब में होती है। ठीक है ना, इतने मीटर क्यूब में इतने सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, जब क्या होता है विद्युत क्षेत्र में चालक नहीं होता है तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन तापीय चाल के कारण, मतलब तापीय वेग के कारण, जो तापीय वेग होता है वो होता है 10⁻6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या होता है तापीय वेग के कारण इलेक्ट्रॉन हर दिशा में गति करते रहते हैं, मतलब उनकी गति कोई नियमित नहीं होती, वो अनियमित रूप से गति करते रहते हैं किसी भी क्षेत्र में। और उस समय वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धनायन से टकरा कर उनकी गति की दिशा बदल जाती है, और गति की दिशा बदलने से क्या होता है उनका जो नेट आता है वो कितना जाता है, 0 हो जाता है। और इस तरह धातु में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन जैसे हम चालक को क्या करते हैं विद्युत क्षेत्र में लगा देते हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र चालक पर आरोपित कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित दिशा मिल जाती है गति करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में ही क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। अब उनकी गति अनियमित नहीं रहती, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं। और इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो कम विभव वाले क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं अधिक विभव वाले क्षेत्र की तरफ। लेकिन इस दौरान भी वो क्या करते हैं, धनायनों से, बीच में आने वाले धनायनों से क्या करते हैं, टकराते रहते हैं। लेकिन टकराने से उनकी ऊर्जा तो कम हो जाती है, लेकिन फिर भी वो एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। और अंत में क्या होता है, एक औसत वेग प्राप्त कर लेते हैं, और इसी औसत वेग से वो कम विभव से अधिक विभव की ओर क्या करने लगते हैं, प्रवाहित होते रहते हैं। और इसी कारण चालक में क्या होती है, धारा बहने लग जाती है। ठीक है ना। तो अब हम इसको समझ लेते हैं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से क्या करते हैं, प्रवाहित होते हैं, उस नियत औसत वेग को ही क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। और अनुगमन वेग को Vd से दर्शाया जाता है। अब इसका मान जो होता है वो बहुत ही कम होता है, कितना होता है, 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। लेकिन चालक में जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के कारण ही होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आप मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।